नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में क्या कलह गहराने लगा है। एक एक सीटों को लेकर बड़े नेताओं के बीच चिक चिक झिकझिक होने लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि उस 21 प्रत्याशियों में से 20 प्रत्याशियों को लेकर बेहद ही विवाद है और हालत यह है कि कुछ सीटें बदलने की नौबत तक आ सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 9 सीटें तय कर दी है और ताल ठोक कर वह उन सीटों को जीतने में जुट गई है। तो कल ही आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी का भी नाम। इन 10 सीटों में से कितनी सीटें जीतनी हैं, जीत पाएगी आम आदमी पार्टी, कहना बेहद ही कठिन है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में कोई खास नहीं रहा है। पिछला चुनाव भी वे लड़े थे, लोकसभा का चुनाव भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में लड़ चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार वह कुछ कर सकती है या केवल वोट कटुआ पार्टी बनकर रह जाएगी, अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी चयन में उलझी हुई है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि एक एक सीटों पर चर्चा हो रही थी और हर सीट को लेकर कोई न कोई आपत्तियां सामने आ रही थी, और ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित है, सीटें तय हो पाएगी और कितनी जल्दी घोषणा हो पाएगी, कहना बेहद मुश्किल। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि अगले हफ्ते करीब करीब 35 लोगों के नाम तय कर लिए गए हैं, उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि सिर्फ 2 दर्जन नाम तय करने में कल कांग्रेस के बड़े नेताओं के पसीने छूट गए और अजय माकन को बार बार हस्तक्षेप भी करना पड़ा, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि सिंगल नाम तय नहीं हो रहे हैं तो पैनल बना के हाई कमान के पास भेज दीजिए, वहां तय हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बस्तर, अंबिकापुर, सरगुजा, दुर्ग, रायपुर संभाग की सीटें को लेकर जिस तरीके से नेताओं के बीच सामंजस्य का अभाव है, वह भी चौंकाने वाला। हम आपको आज बताएंगे रायपुर संभाग की सीटों का क्या हाल है। रायपुर संभाग की 2 दर्जन सीटों में सिर्फ 6-7 नामों को छोड़ दें तो बाकी सारे नामों पर विवाद है, और कहीं सर्वे रिपोर्ट को सामने रखकर बताया जा रहा है कि ये तो हार रहे हैं, तो कहीं दावेदारों के दमदारी को लेकर बातें सामने आ रही है। दुर्ग जिले में भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले में चले गए। यही 4-5 नाम तय है, बाकी नामों को लेकर पैनल बनाया जा रहा है। यहां से मंत्री रुद्र कुमार गुरु और महिला मंत्री अनिला भेड़िया के नामों को लेकर भी बेहद विवाद है, और कहा जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में भी ये दोनों प्रत्याशियों के हार जाने की बात। यहां से दूसरे दावेदार भी बहुत ज्यादा हैं। देवेंद्र यादव, मुख्यमंत्री के लाडले विधायक देवेंद्र यादव के भिलाई नगर में भी दावेदारों की फेहरिस्त है, तो वैशाली नगर में भी। दुर्ग शहर में अरुण वोरा के नाम पर सहमति बन सकती है, हालांकि यहां भी एक प्रमुख दावेदार का नाम सामने आ रहा है, जबकि दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए और समझा जा रहा है कि उन्हें बेमेतरा शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन और भी जो दूसरी सीटें हैं वहां विवाद की स्थिति बनी हुई है, दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। इसी तरीके से महासमुंद लोकसभा की सीटों को लेकर भी बेहद ही विवाद है। वहां केवल राजिम से अमितेश शुक्ल ही सिंगल नाम है, बाकी जगह तो दावेदारों की फेहरिस्त ही नहीं है, बल्कि नेताओं के अपने अपने करीबी लोग भी हैं, जिन्हें लेकर भी विवाद की स्थिति
कायम है। रायपुर लोकसभा की 9 सीटों में से केवल रायपुर पश्चिम और अभनपुर क्षेत्र पर ही एका बन पाई है। शेष सीटों को लेकर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय का नाम एक तरफा तय है और उन्हें सबसे जीतने वाला प्रत्याशी बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अभनपुर क्षेत्र में धनेन्द्र साहू के नाम को लेकर थोड़ी सी चर्चा जरूर हुई, लेकिन धनेन्द्र साहू सीनियर लीडर हैं, इसलिए उनकी टिकट पक्की हो गई है। दूसरी तरफ रायपुर के बाकी जो 3 सीट है, रायपुर शहर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें को लेकर विवाद ये है कि सत्यनारायण शर्मा चुनाव लड़ेंगे तो ठीक है, शर्मा के बारे में विचार किया जा सकता है। हालांकि लोगों का दावा है या वहां बैठक के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि पंकज शर्मा की भी टिकट लगभग तय है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की स्थिति ये है कि यहां मुख्यतः 3 या 4 दावेदार हैं और यहां पैनल अभी कितने नामों का बनेगा यह तय नहीं हो पाया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ने अब तक कोई चुनाव नहीं हारा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। रमन सरकार में 15 साल मंत्री रहने वालों में जो 2-3 नाम है उनमें बृजमोहन अग्रवाल शामिल है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उनकी स्थिति खराब है और कांग्रेस वहां थोड़ी मेहनत करके चुनाव जीत सकती है। तब वहां से महापौर एजाज ढेबर ने भी दावेदारी कर दी है। हालांकि कांग्रेस के एक वर्ग का कहना है कि एजाज ढेबर को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें सामने आ सकती है। दूसरा नाम जो प्रमुख रूप से लिया जा रहा है वह प्रमोद दुबे का है। प्रमोद दुबे के बारे में कहा जाता है कि पिछला चुनाव उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार वे दमदारी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और वे जीत सकते हैं या जीतने वाले नेता हैं कहा जा रहा है। तो पिछला चुनाव बहुत कम अंतर से हारे कन्हैया अग्रवाल भी दावेदारों की फेहरिस्त में है, जबकि सन्नी अग्रवाल पीएल पुनिया के सबसे करीबी व्यक्ति माने जाते हैं और उनकी दावेदारी भी है। सन्नी अग्रवाल की दावेदारी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सन्नी अग्रवाल भी बृजमोहन अग्रवाल को टक्कर जाएंगे, नहीं जीत जाएंगे, यह दूसरी बात है। सबसे कठिन जो पेच फंसा है वह रायपुर उत्तर विधानसभा सीट को लेकर है। यहां से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते कुलदीप जुनेजा की छवि को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार दूसरे दावेदारों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले चुनाव में ही उनकी टिकट काटी जा रही थी, लेकिन किसी तरीके से उनके मिलनसार छवि की वजह से उन्हें टिकट मिल गई थी। लेकिन इस बार उनकी जीत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि यदि सीट गंवानी है तो कुलदीप जुनेजा को टिकट दे दी जाए। हालांकि कुलदीप जुनेजा के समर्थकों का कहना है कि कुलदीप जुनेजा तो चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो दावेदार हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम जो सामने है वह अजीत कुकरेजा का है। वह पिछले चुनाव में भी टिकट मांग रहे थे और पार्षद भी हैं, एमआईसी सदस्य भी हैं और इस नाते वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, 5 साल से सक्रिय रहे और कहा जा रहा है कि उनका क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव है। यही स्थिति अर्जुन दास वासवानी और पंकज मिश्रा का है। पंकज मिश्रा के साथ तो स्थिति क्यों उन्हें टिकट से वंचित किया जाएगा यह हम विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि पंकज मिश्रा खूब मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ युवाओं की टीम भी है। लेकिन दिक्कत कहां पर है यह हम आपको विस्तार से बताएंगे और ये चारों सीटों में इस तरह की दिक्कत है, क्योंकि जाति को लेकर जो समीकरण बैठता है उसमें पंकज मिश्रा कहां बैठ पाएंगे। सवाल कई सारे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लगातार 2 चुनाव जीतने के बाद भी कुलदीप जुनेजा पर पेंच क्यों फंस गया है, यह हम आपको विस्तार से फिर कभी बताएंगे।
लेकिन इसके अलावा धरसींवा में अनीता शर्मा की हालत खराब है। हालांकि वे मेहनत कर रही हैं और अपनी स्थिति लगातार सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अनीता शर्मा की टिकट कट सकती है। कांग्रेस में पिछले बार कई महिलाएं जीत कर आई हैं, उनमें से कुछ की हालत बेहद खराब है। दूसरी तरफ बिलाईगढ़ को लेकर भी जो स्थिति बन रही है, वहां फिर इस बार प्रत्याशी थोपने की प्रक्रिया को लेकर सदस्यों के बीच विवाद रहा। कृष्णकांत भारद्वाज का नाम लिया जा रहा है, तो पिछला चुनाव भी शिक्षक रहे थे, चंद्रदेव को टिकट दे दी गई थी, लेकिन इस बार वहां संगठन के लोग एकजुट है और एकजुटता से कह रहे हैं कि संगठन के लोगों को ही टिकट दी जाए। इसमें सबसे प्रमुख नाम लता जाटवर का है। वह युवा नेत्री हैं और संगठन में प्रमुख पदों पर भी हैं और लगातार मेहनत कर रही हैं, लोगों से लगातार संपर्क में हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कल स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक की खबरें बाहर आ रही है, वह बेहद ही चौंकाने वाली, और कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं के बीच विवाह कलह में तब्दील होता जा रहा है और एक एक सीट को लेकर जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ है, क्या अगले हफ्ते कुछ सीटों की घोषणा हो पाएगी, कहना मुश्किल है। धन्यवाद।